अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज से अन्यथा आप चाहते हैं तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये 4 पॉइंट में जो आपको बताने वाला हूँ, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 4 पॉइंट बताएंगे। इस 4 पॉइंट को समझने, जानने और देखने के बाद में आप ये सीख जाएंगे, आप ये जान जाएंगे कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, क्या मैं वहाँ पे सेफ़ हूँ, सिक्योर हूँ या नहीं, ये सारी चीज़ें आप ये 4 पॉइंट में ही जान जाएंगे। वो 4 पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम शिवम सम्राट है। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आने वाला हूँ। तो वो 4 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट, कंपनी का प्रोफाइल। क्या देखना है? कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी के प्रोफाइल में क्या क्या देखना है ये आप जानते हैं। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी के जो CMD हैं उनका क्या नाम है। नंबर 1, कंपनी के जो CMD हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। नंबर 2, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। नंबर 3, कंपनी का जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, उस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं है, ये चीज़ आपको चेक करना है। नंबर 4, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, किस मिशन के साथ काम कर रही है। अगर ये मिशन उसका सही है तो एक अच्छी नीति के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ संस्था काम कर रही है। अगर ये चारों चीज़ें अगर बेस्ट हैं, अच्छी हैं, तो बधाई हो, आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन चौथा पॉइंट में से एक पॉइंट ही क्लियर हुआ है। लेकिन क्या क्या देखना है आपको, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कंपनी का नाम, कंपनी के CMD का क्या नाम है, उनका प्रोफाइल क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। कंपनी की जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा रही है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नंबर 4, कंपनी का विज़न और मिशन क्या है, किस मिशन और किस विज़न के साथ वो काम कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। ये किसके अंतर्गत है? प्रोफाइल के अंतर्गत है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट आपको देखना है प्रोडक्ट। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वही कंपनी ज़्यादा चलती है जिसके प्रोडक्ट रिपर्चेबल होते हैं। आप अपने आप से पूछिए, दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से पूछेंगे जवाब आपके अंदर से आता है, ठीक है। वो आपका खुद का जवाब होता है। तो आप ये पूछिए कि जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, पहली बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो रिपर्चेबल होने चाहिए। रिपर्चेबल का मतलब वो बार बार खरीदने वाले होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो हम उसमें काम करें या ना करें, ये आप अपने आप से पूछिए कि अगर हम इस संस्था में काम करते हैं चाहे नहीं भी करते हैं, तब भी इस संस्था के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे यूज़ लायक हैं या नहीं है। इसमें हम काम नहीं करेंगे तब भी क्या इस प्रोडक्ट को आवश्यकता मुझे पड़ेगी, ये आप अपने आप से पूछिए कि इस कंपनी में हम काम नहीं करेंगे तब भी ये जो प्रोडक्ट इसके पास है, इस प्रोडक्टों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर जवाब आ रहा है हाँ पड़ेगी, कितनी बार पड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या फिर हमेशा लाइफ टाइम जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इसके प्रोडक्टों की आवश्यकता मुझे पड़ती रहेगी। और जवाब आ रहा है हाँ, जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इसके प्रोडक्टों की आवश्यकता हमको पड़ती रहेगी, तो बधाई हो, बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं आप। तो ये चीज़ आपको देखना है कि जो कंपनी आप काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट रिपर्चेबल होना चाहिए। हम उसमें काम करें या ना करें, लेकिन उसके प्रोडक्ट हमेशा रिपर्चेबल हो, ठीक है, बार बार खरीदने लायक हो। जब तक हमारी ज़िंदगी रहे तब तक हम ऐसे प्रोडक्ट होंगे, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं तो आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये देखना है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपको ऐसे ही मिल जा रहा है, मार्केट के रेंज से मिल जा रहा है, मार्केट के उसका जो प्राइस है मार्केट के रेंज का है, तो उसका रिज़ल्ट ही नहीं है, ये चीज़ भी आपको देखना है। और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट में ही दूसरी चीज़ ये देखना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट का जो प्राइस होना चाहिए वो मार्केट के रेंज का होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई सिरप है, मान लीजिए मल्टीविटामिन सिरप है, एक ताकत का सिरप है, और वही ताकत का सिरप मार्केट में 200 रुपये मिल रहा है, और आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन का जो 400-500 का है, तो मार्केट के रेंज का है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आपके पास अगर मार्केट में 200 का है, आपके पास 220 या 210 का है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ये आपको देखना है। अगर आपकी कंपनी में मार्केट के रेंज के प्रोडक्ट नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि लोग आज के डेट में ये देखते हैं कि हमको कम पैसे में अच्छे बेनिफिट वाला प्रोडक्ट
मिले। तो आप सबसे पहले इसको इंश्योर करिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, चेक करिए अच्छे से ध्यान से कि हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट होने चाहिए वो मार्केट करेंसी होने चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये देखना है कि कंपनी का पे आउट, हमको पे आउट कितना दे रही है। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें टर्नओवर ज़्यादा जाता है लेकिन इनकम बहुत कम होती है यार, बहुत कम इनकम होती है। तो इसलिए आप ये देख लीजिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिनिमम जो पे आउट होना चाहिए 40 से 50% होना ही चाहिए। अगर 40 से 50% है तो आप एक क्लास की कंपनी में काम कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन, बधाई। अगर ऐसा है तो आप इसको भी देखिए। 4 पॉइंट, 3 पॉइंट कवर हो गया। क्या देखना है, पहले प्रोफाइल देखना है, उसके बाद में प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट का प्राइस और क्या बोला जाता है, क्वालिटी, उसका बेनिफिट है कि नहीं है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो रिपर्चेबल है कि नहीं है, ये देखना है। और प्लस उसका प्राइस भी देखना है। ठीक है, और प्लस उसका रिजल्ट भी देखना है। ये तीनों चीज़ देखनी है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब तीसरा मैंने आपको बताया कि पे आउट देखना है कि पे आउट कितना है। ठीक है, 40 से 50% अगर आपको पे आउट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो आप एकदम अच्छी कंपनी में, ए क्लास की कंपनी में, बधाई हो इसके लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। चौथा और सबसे अंतिम चीज़ ये देखना है कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके पिलर्स यानी अचीवर्स हैं या नहीं है। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। अगर जवाब आ रहा है हाँ, अगर वो पैसा कमा रहे हैं, डेफिनेटली आप भी पैसा कमाएंगे। ठीक, बशर्ते वो जो जो किए हैं, जो जो सीखे हैं, जो जो जानते हैं। ठीक है, जितना वो टाइम दिए, संघर्ष दिए, जो सारी चीज़ें उनको पता है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, आप भी वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपके कंपनी, जिस कंपनी में काम करें उसमें लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, और उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसमें क्या सिखाया जा रहा है। उसमें ऐसा तो नहीं सिर्फ ये सिखा नहीं प्रोडक्ट, ओनली सिर्फ प्रोडक्ट सेल करिए। उसमें क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस माइंडसेट की ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए कि उसमें एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं है। अगर है तो बधाई हो। आप एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपकी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लोग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उसमें बताने वाला, समझाने वाला कोई होता नहीं, इसलिए लोग असफल हो जाते हैं। क्योंकि बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला पाते हैं, लोग सीख के एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको देखना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको प्रोफाइल देखना है। प्रोफाइल में क्या क्या, सीएमडी का नाम क्या है, सीएमडी का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या नहीं है, कंपनी किस मिशन और विज़न के साथ काम कर रही है, ये आपका प्रोफाइल होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रिपर्चेबल होना चाहिए, जिसे बार बार आवश्यकता पड़े, बार बार हम खरीदें। ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस मार्केट के रेंज का होना चाहिए। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट होना चाहिए। नंबर 3, कंपनी हमको पे आउट कितना दे रही है, 40 से 50% हमारा कमीशन होना चाहिए। ठीक है, इतना पे आउट होना चाहिए। नंबर 4, जिस कंपनी में काम करें उसमें अचीवर्स होने चाहिए, उसका एजुकेशन सिस्टम दमदार होना चाहिए। जिसका एजुकेशन सिस्टम दमदार है वो तहलका मचाएगा सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मैं आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे।